मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ताइफ के सफ़र पे जाते हैं। उस ताइफ के सफ़र की दर्द भरी दास्तान सुनाई थी कि मेरे आका जब वहाँ दीन का पैगाम सुनाने के लिए गए, दीन की आवाज़ लगाने के लिए गए, तो उन जाबिरों ने, उन बदबख्तों ने मेरे आका के पीछे इलाके के औबाश लड़कों को लगाया और वो मेरे आका को पत्थर मारा करते थे। रसूलुल्लाह तकलीफ की वजह से जब बैठते थे वो आपके हाथों को से उठाकर दोबारा से पत्थर मारते थे और उस पूरे किस्से का तस्करा किया कि ये आका ने ये तकलीफें क्यों बर्दाश्त की, आखिर ये इम्तिहानात क्यों सहे, उसका तस्करा किया, इसलिए कि कल हम तक ये दीन सही सलामत पहुंच सके। अगर उस दिन रसूलुल्लाह बदवा कर देते, हाँ इन ताइफ के वादी वालों को यहीं इन दोनों पहाड़ों के अंदर चकना चूर कर दिया जाए, तो फिर न जाने हम तक दीन पहुंचता ना पहुंचता। ये सारी कुर्बानी जो दी गई किस बिना पर, किस लिए, हमारे लिए, लेकिन हमने आखिर क्या किया? कोई नहीं, सुन्नत है, कोई नहीं, सुन्नत है। वो कहा ना कि सरेदार भी पुकारा, लबे बाम भी सदा दी, मैं कहां ना गया तेरे दीन की लगन में। मेरे रसूलुल्लाह ने हर मकाम पर आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को आगे पहुंचाया। अब जब आमुल हुज़्न का साल भी था, हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला का इंतकाल, अबू तालिब का इंतकाल और इम्तिहान के पहाड़, और फिर ये ताइफ का वाक़या कि जिसके बारे में हजरत आयशा ने पूछा, ए अल्लाह के हबीब आपको किस वाक़े से सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंची, किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा परेशान और गमजदा किया? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, हाँ ताइफ का वाक़या उसने मुझे बहुत परेशान किया था, वो ताइफ के लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ दी थी, उन ताइफ के लोगों ने मेरे ऊपर बहुत पहाड़ तोड़े थे। जब ये बड़े बड़े वाक़यात रसूलुल्लाह पर आए तो अब अल्लाह ने तसल्ली के लिए मेरे आका को, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा को मेराज का सफ़र करवाया। मेराज का सफ़र क्या फरमाया? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। कहाँ से? मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, और मस्जिद अक़सा से कहाँ? रसूलुल्लाह अल्लाह ने आसमानों में बुलाया और अपनी ज़ियारत करवाई। अब ये वाक़या क्या है? वाक़या क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में होते हैं, बैतुल्लाह से हज़रत जिब्राईल आपको एक सवारी पर बिठाते हैं, एक सवारी पर बिठाते हैं और कहाँ लेके जाते हैं? बैतुल मक़दस। अब जब रसूलुल्लाह बैतुल मक़दस जा रहे होते हैं, ये सारा एक रात का सफ़र है, एक रात का सफ़र है। बैतुल मक़दस जा रहे होते हैं, रास्ते में कुछ लोगों को देखते हैं कि वो कुछ फसलें काश्त करते हैं, एक दिन काश्त करते हैं, दूसरे दिन काटते हैं, दोबारा दूसरे दिन वो तरोताज़ा हो जाती हैं, उनके अंदर अनाज लग जाता है। रसूलुल्लाह पूछते हैं, जिब्राईल ये क्या है, ये क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राईल ने फरमाया, ए अल्लाह के हबीब, ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह के दीन के रास्ते में जिहाद करेंगे, अल्लाह उनके अजर को 100 गुना तक बढ़ा देंगे, और जो अमल करेंगे अल्लाह उस अमल को दोबारा वापस बढ़ा देंगे, जो अमल करेंगे अल्लाह उस अमल को दोबारा बढ़ा देंगे। कहा, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है उसका अमल 100 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत खूबसूरत, बहुत आला खुशबू आती है, महक आती है। जनाब रसूलुल्लाह पूछते हैं, जिब्राईल ये किस चीज की महक है? ये खुशबू तो आज से पहले मैंने सूंघी नहीं, ये जमीन से किस चीज की महक आ रही है? फरमाया, आका फिरौन की एक बांदी थी, वो अपनी फिरौन की उस बांदी का काम यह था कि वो उसकी बेटी को कंघी किया करती थी। एक दिन वो कंघी करते करते उसकी वो कंघी जमीन पर गिरती है, वो बांदी जमीन की तरफ हाथ बढ़ाकर कहती है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो वो बच्ची कहती है
कि तेरा क्या फिरौन के अलावा भी कोई माबूद है? फिरौन के अलावा भी तेरा कोई माबूद है? कहा हाँ हाँ, मेरा और तेरा माबूद अल्लाह है, मेरा तेरा माबूद अल्लाह है। वो बच्ची वो बात अपने बाप को बताती है। बाप बच्ची को बुलाता है, वो बांदी को बुलाता है, बांदी के बच्चों को बुलाया जाता है, बांदी के खामिन को बुलाया जाता है और कहा जाता है तूने मेरी बेटी से ये बात की है कि तूने कहा है कि हमारा रब अल्लाह है? उस बांदी ने कहा हाँ, फिरौन तेरा और मेरा रब भी अल्लाह है। तो उस फिरौन ने कहा कि अभी अभी इस जुमले से पीछे हट जा, इस जुमले से पीछे हट जा, अगर नहीं हटेगी तो तुझे मैं कढ़ाई के अंदर जो है ना भून के रख दूंगा। कहा फिरौन जो मन में आता है कर जा, फिरौन जो तेरा दिल करता है वो कर जा। अब वो क्या करते हैं, तांबे के बड़े बड़े टुकड़े लाए जाते हैं, उन्हें पिघलाया जाता है और खामिंद को डाला जाता है। औरत देख रही है मुड़ती है नहीं मुड़ती, पीछे हटती है कि नहीं हटती। तांबे के उन कड़ाह के अंदर उस खामिंद को डाला जाता है। वो औरत सकूत से देख रही है। उसके एक बच्चे को लाया जाता है, उसको डाला जाता है, दूसरे बच्चे को लाया जाता है, उसको डाला जाता है। एकदम से वो औरत कहती है फिरौन, फिरौन समझता है इसको पता लग गया, इसको पता लग गया ये बहुत सख्त इम्तिहान है, अपनी जान की माफी चाहती है। तो कहा फिरौन हाँ तेरी अकल ठिकाने आ गई? कहा नहीं नहीं फिरौन, बस मैंने तेरे पास बड़ा अरसा मजदूरी की है, बड़ा अरसा काम किया है, एक उजरत की चीज मांगती हूं। कहा हाँ हाँ मांग। कहा ये जितने भी मेरे बच्चों के, मेरे खामन की ये और मेरी हड्डियां जो ये जो चूरा चूरा बनेंगी, ये जो तू कड़ा के अंदर डाल रहा है, इसके जर्रात को किसी एक जगह पे दफन कर देना, एक जगह पे दफन कर देना। तो फिर औरत को डाला जाता है और उस सब की हड्डियों के चूरे को जमा करके एक जगह पे दफन किया जाता है। हजरत जिब्राइल फरमाते हैं जनाब रसूलुल्लाह ये उन बच्चों का और उस माँ का और उसके खामिन की हड्डियों की खुशबू है जो उस दिन से कयामत तक अल्लाह ने जारी फरमा दी है, अल्लाह ने जारी फरमा दी है। तो जनाब हम भी तो कुछ कर जाएं, हम तो आजाद हैं, हम तो पाबंद नहीं हैं। वो बांधी होकर उसे अकल आ गई और हम आजाद होने के बावजूद ना समझ सके, हम आजाद होने के बावजूद ना समझ सके। हमारे बाप दादा ने जाने दी इस मुल्क के लिए। मैं किसी और की बात नहीं करता, हमारे आबा अजदाद की बात करता हूं। औरतों ने अपनी इज्जत पे अमाल कर दी। लोगों ने अपने बच्चियों को यतीम करवा दिया, लेकिन किसके लिए? कि इस मुल्क में इस्लाम आ जाए, इस मुल्क में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन आ जाए। लेकिन क्या हुआ, हम भी जैसे बातिल और कुफ्फार शिर्क की तरफ लगा, बदअमालियों की तरफ लगा, हम भी उन्हीं रस्तों की तरफ चल पड़े। वो कहा ना यूं खाक की मानिंद राहों में न बिखर जा, किरणों की तरह चीर के सीने में उतर जा, या दश्त में उस बज़्म की रौनक को न कर याद, या शहर की दीवार से सर फोड़ के मर जा। अरे शायद के कोई आबला पा हो तेरे पीछे, जाते हुए इस राह को कांटों से न भर जा। जाना हमने भी है, लेकिन ये ना हो कि वो जो सिलसिलातुज़ ज़हब की कड़ी से कड़ी मिली हुई आज तक आ रही थी, वो हमारे करतूतों की वजह से टूट जाए, हमारी बदअमालियों की वजह से टूट जाए। कहा कि अल्लाह के हबीब, ये फिरौन की उस बांदी की हड्डियों की खुशबू है कि जो उसने अल्लाह के लिए जान दी थी और उन हड्डियों को जमा किया। अब आज से लेकर जिस दिन से उसे दफन किया था, उस दिन से लेकर क़यामत तक ये खुशबू जारी रहेगी, खुशबू जारी रहेगी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चलते हैं। एक मकाम पर रसूलुल्लाह कुछ लोगों को देखते हैं, उनके नाखून तांबे के होते हैं और वो उन नाखूनों से क्या कर रहे होते हैं? अपने सीने को, अपने चेहरे को नोच रहे होते हैं, अपने सीने और चेहरे को नोच रहे होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्राईल ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं? कहा गया ए अल्लाह के हबीब, ए अल्लाह के हबीब, ये वो लोग हैं जो अपने भाइयों का गोश्त खाते थे। क्या मतलब? दुनिया में गीबत किया करते थे,
अल्लाह ने फरमाया ना, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरहतुमूहु, कहा कि गीबत करना ऐसे है जैसे कोई शख्स अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, अल गीबतु अशद्दु मिन ज़िना, गीबत जिना से बुरा है। एक मरतबा एक सहाबी रसूलुल्लाह की मजलिस में बैठे थे, यही गुफ्तगू चल रही थी कि गीबत ऐसी, गीबत इतनी बुरी, इतनी बुरी, इतनी बुरी। सहाबी रसूल ने कहा, इन कान फी अखी मा अक़ूल, ये जो बातें हम करें किसी के पीठ पीछे, अगर वो वैसा ही हो तब भी गीबत है, तब भी गीबत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, नाम, अगर किसी भाई के पीठ पीछे उसकी कोई भाई का, उसकी किसी बुराई का तस्करा किया जाता है, यही गीबत है। अगर वो वहां मौजूद नहीं है या उसके अंदर वो बुराई मौजूद नहीं है तो ये गीबत नहीं है, ये तो बहतान है, ये गीबत से बड़ा मर्ज है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल ने क्या बताया, अल्लाह के हबीब, ये वो लोग हैं जो दुनिया में अपने भाइयों का गोश्त नोचा करते थे, अपने भाइयों का गोश्त नोचा करते थे। अब सफर बैतुल मक़दस तक पहुंचता है, वहां पर तमाम अंबिया 1,24,000 कमो पेश अंबिया आते हैं और अजान दी जाती है, तकबीर कही जाती है, इंतजार होता है अब इस अंबिया के इतने बड़ी तादाद में कौन वो शख्स होगा जो इमामत करवाएगा, कौन वो शख्स होगा जो मुसल्ले पर खड़ा होगा। हजरत जिब्राइल अमीन ने हजरत जनाब रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ा और आपको मुसल्ले पर खड़ा कर दिया और ऐलान कर दिया कि अब नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है और अंबिया का सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा आ चुके। अब नमाज होती है, नमाज के बाद अब रसूलुल्लाह को मेराज का सफर करवाया जाता है। यहां तक का सफर था असरा का और अब सफर होता है मेराज का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जाते हैं, मुख्तलिफ अंबिया से मुलाकात होती है। रिवायत में आता है 7 अंबिया से, हजरत आदम से, हजरत यूसुफ से, हजरत इब्राहीम से, हजरत हारून से और मुख्तलिफ अंबिया से मुलाकात होती है। और जब आसमान में जिब्राइल इन मुलाकातों के बाद लेकर जा रहे होते हैं, आसमान की तरफ चलते हैं। ये वक्त किस्सा बड़ा तवील था, वक्त पूरा है, इंशाअल्लाह इसको फिर किसी मौके पर बयान करूंगा। अब जब हजरत जिब्राइल सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचते हैं और उसके बाद कहते हैं, अल्लाह के नबी, इससे आगे मैं भी नहीं जा सकता, इससे आगे कोई मखलूक नहीं जा सकती। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर किया जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत और आसमान की तरफ लेके जाते हैं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मुझे अचानक एक कलम की आवाज आती है। कलम लिखे ना किसी सफ़े पर तो उसकी एक आवाज होती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मुझे कलम के लिखने की आवाज सुनाई देती है। मैं पूछता हूं ये क्या है? कहा, ए अल्लाह के हबीब। और फिर फरमाया जाता है, कहते हैं मैं कलम की आवाज सुनता हूं, इतने में मुझे एक नूरी मखलूक नजर आती है, एक नूरी मखलूक नजर आती है जो नूर से भरी हुई होती है। मैं कहता हूं क्या यह फरिश्ता है, क्या यह फरिश्ता है? तो आवाज आती है, नहीं ये फरिश्ता नहीं, यहां फरिश्ते नहीं आ सकते। फरमाया, क्या यह फिर अल्लाह का कोई नबी है? अगर फरिश्ते नहीं तो फिर नबी हो सकता है, अल्लाह का नबी है? कहा नहीं, नबी भी नहीं है। तो रसूलुल्लाह ने पूछा, फिर ये कौन है, ये नूरी मखलूक कौन है? कहा, ये वो लोग हैं जिनकी जुबानें दुनिया में अल्लाह के जिक्र से तर हुआ करती थी, जिनकी जुबानें अल्लाह के जिक्र से तर हुआ करती थी और जिनके दिल हर वक्त मस्जिद के साथ अटके रहते थे। क्या मतलब? एक नमाज हुई, यार अभी जोहर का वक्त भी करीब आ चुका है, जोहर की नमाज पढ़ी, भाई अब नमाज असर का भी करीब आ चुका है, मगरिब पढ़ी, क्या इशा का वक्त करीब आ गया। लोग पूछते हैं, भाई वो फलाने साहिब नजर नहीं आ रहे, किधर है? वो भाई उन्होंने कहां जाना है, उन्होंने तो मस्जिद में होना है, उन्होंने मस्जिद में होना है। कहा, ये कौन नूरी मखलूक है? तो बताया गया, ये वो लोग हैं कि जिसकी जुबान दुनिया में अल्लाह के जिक्र के साथ तर रहती थी। एक जिक्र बता दूं, एक जिक्र रिवायात में आता है, और बुखारी शरीफ की आखिरी रिवायत, बुखारी शरीफ की आखिरी रिवायत, क्या फरमाया कि
एक कलीमा ऐसा है कि जुबान पे बड़ा हल्का है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, और अल्लाह को बड़ा महबूब है। जुबान पे हल्का है, अल्लाह को महबूब है। और तीसरी बात फरमाई, तराजू पे बहुत भारी है। 3 बातें करने के बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया वो कलीमा क्या है? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तो हम भी अगर वही बशारत चाहते हैं जो अल्लाह ने, जहां फरिश्ते भी नहीं जा सकते वहां पर अल्लाह का जिक्र करने वाला पहुंचा हुआ था, तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें भी इन जाकिरीन में शुमार फरमाए, इन नमाजियों में शुमार फरमाए, और अल्लाह से मोहब्बत करने वालों में शुमार फरमाए। अब क्या होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक सजदे में गिरते हैं। अब अल्लाह रूबरू हैं, सजदे में गिरते हैं और अल्लाह से कहते हैं, ए अल्लाह आपने इब्राहीम को अपना खलील बनाया है। फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, कि मैंने इब्राहीम को खलील बना दिया। फरमाया ए अल्लाह आपने मूसा को कलीमुल्लाह बनाया है, अपने सामने अपने आप से बात करने का शर्फ नसीब फरमाया है। आपने हजरत इदरीस को उनके लिए लोहा गर्म किया है। हजरत ईसा आपके हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। या अल्लाह आपने इनको यही दिया है। अब जब ये बात कह के रसूलुल्लाह खामोश होते हैं तो अल्लाह फरमाते हैं कि हाँ इन सब को मैंने ये कुछ दिया है, लेकिन मैंने तुझे अपना हबीब बनाया है, मैंने तुझे अपना हबीब बनाया है। और उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हबीबुल्लाह का लेबल मिलता है, हबीबुल्लाह का एजाज मिलता है। और फिर जब इतना कुछ हो जाता है और कहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं अब मैं आपको तोहफा देना चाहता हूं, आपको भी आपकी उम्मत को भी तोहफा देना चाहता हूं। अब तोहफा क्या दिया जाता है? अल्लाह फरमाते हैं मैंने आप पर, आपकी उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज कर दी, 50 नमाजें फर्ज कर दी। अब ये तोहफा लेकर रसूलुल्लाह खुश हैं कि अल्लाह ने इतना बड़ा तोहफा दे दिया। हर रोज 50 मरतबा अपनी उम्मत को अपने आप से हम कलामी का शर्फ दे दिया। रसूलुल्लाह वापस आते हैं, हजरत मूसा से मुलाकात होती है। हजरत मूसा पूछते हैं क्या तोहफा मिला? कहा जी 50 नमाजें मिली। हजरत मूसा कहते हैं ए अल्लाह के हबीब, ए अल्लाह के नबी, मेरा तजुर्बा है, मैं लोगों को जानता हूं, ये लोग ये इतनी नमाजें नहीं पढ़ सकेंगे। आप अल्लाह के पास जाएं और उनके सामने अर्जी रखें कि इसमें तखफीफ हो। जनाब रसूलुल्लाह जाते हैं, एक मरतबा 5 कम होती हैं, फिर जाते हैं 5 कम होती हैं, आखिर में 5 रह जाती हैं। और जब रसूलुल्लाह आखिरी मरतबा जाते हैं 5 रह जाती हैं, तो अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे खजाने में तखफीफ नहीं है, तेरी उम्मत पढ़ेगी 5, मैं लिखूंगा 50, मैं लिखूंगा 50, मैं अजर कम नहीं करूंगा, जितनी तय हुई थी बात अजर उतना ही मिलेगा, लेकिन वो जो 5 नमाजें पढ़ेंगे। अब होता क्या है, हजरत जनाब रसूलुल्लाह जब उस सफर को खत्म करके दुनिया में आते हैं, ये जो सफर था ये रूह माल जसद था, रूह का भी मेराज था, जिस्म का भी मेराज था। अब होता क्या है कि अबू जहल बदबख्त से मुलाकात होती है और वो कहता है कि अब भी तुम्हारे पास कोई वाकया है सुनाने के लिए, कोई नया वाकया सुनाने के लिए है? कहा हाँ, कल रात को मेरे आका ने, कल रात को मेरे अल्लाह ने मुझे मस्जिद अक्सा से लेकर आसमानी दुनिया का सफर करवाया। तो वो एकदम चौकन्ना रह जाता है और लोगों को कहते हैं ये बात जो मुझे कह रहे लोगों को कह सकते हो? कहा हाँ सबको कह सकता हूं। अब वो वहां से निकलता है, रास्ते में एक शख्सियत मिलती है जिसका नाम था अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। अब जैसे हजरत अबू बकर सामने आते हैं, कहते हैं तुझे पता है तेरा यार क्या कहता है, तेरा दोस्त क्या कह रहा है कि मैं एक ही रात में मस्जिद हरम से लेकर बैतुल मकदस का सफर करता हूं, एक ही रात में। हम तो कई महीने हमारे ऊंट चलते हैं तो सफर मुकम्मल नहीं होता, और ये फरमाते हैं एक ही रात में सफर हुआ है। तो हजरत अबू बकर कहते हैं कौन कह रहा है? कहा जी आपके यार हजरत मोहम्मद कह रहे हैं। कहा अगर मोहम्मद कह रहे हैं तो फिर सच ही कह रहे हैं, मोहम्मद कह रहे हैं तो सच ही कह रहे हैं।
तो अल्लाह से दुआ है जो कहा जो सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त पूरा हो चुका, इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी।